इस वक्त जो रिसेशन का टाइम चल रहा है ना, इस वक्त अगर कोई लोग काम कर रहे हैं लववर्ड का या इसमें इसी वक्त ही आ रहे हैं नए नए, तो भाई ये बात याद रखें, इस वक्त की सूटेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही मुनासिब काम करना है। मुनासिब मीन्स के बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बहुत ज़्यादा लो नहीं करना, बिल्कुल माइनर तरीके से शुरू करके और मतलब मुनासिब तरीके से लेके चलना है आपने। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। कोई बोलेगा लववर्ड के अंदर मुनासिब काम क्या क्या मतलब है, कौन सा मुनासिब, कौन सा म्यूटेशन मुनासिब है या क्या करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी म्यूटेशंस है जिसको आप बड़े आराम से बगैर किसी बोझ के लेके चल सकते हैं। क्योंकि मसला पता है कुछ और है। मसला क्या है, बर्ड्स का कोई मसला नहीं है। बंदा बर्ड्स महंगे भी खरीदता है, लोग मकाओ खरीद लेते हैं जाके। कई लोगों ने जो है वो अपने बच्चों के लिए मकाओ मार्केट से लिया, घर लेकर आ गए। तो बिकता यहाँ पे सब है, 12 लाख 15 लाख 20 लाख का बर्ड भी बिकता है। मसला क्या चल रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि फिशर फैमिली जो है इसका ब्रीडिंग रेशो बाकी बिग पैरेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ज्यादा है। ठीक है, इसका ब्रीडिंग रेशो अच्छा खासा है। एक पेयर जो है कम से कम भी मिनिमम मिनिमम जो है ना 3 से 4 बच्चे निकाल देता है कम से कम। मैक्सिमम फिर भाई 6 6 बच्चे 7 7 बच्चे भी निकालते हैं। ये फॉस्टर करने पड़ जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो इतनी जब प्रोडक्शन आ रही हो, ठीक है, किसी भी म्यूटेशन में भले मुख्तलिफ म्यूटेशन निकल रही हैं, इस मिसाल के तौर पे एक बंदे के सेटअप पे डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन के बच्चे अलग अलग निकल रहे हैं, दूसरा बंदा उसके सेटअप पे भी मुख्तलिफ म्यूटेशन के अलग अलग निकल रहे हैं। बट ब्रीडर इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ के निकलने के साथ साथ हर म्यूटेशन तकरीबन बहुत अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रही है। बेशक किसी घर में पेयर वाइज लाइन चल रही है या पेयर वाइज नहीं भी चल रही, तब भी उनके पास प्रोडक्शन आ रही है। अब ऐसे में आपने क्या करना है, कौन सी म्यूटेशन लगानी है। देखो, अगर आपके पास बजट कम है, ठीक है, आप अल्बाइनो रेड नहीं ले सकते, तो भाई वॉयलेट फिशरी उठाओ। वॉयलेट फिशरी उठा के काम करने का जो तरीका है ना, बहुत ही बेहतरीन है। वॉयलेट फिशरी, वॉयलेट पार ब्लू फिशरी, उसके अलावा पार ब्लू ओपलाइन आपको मिल जाएगा कम पैसों में। अब अगर आप कहते हैं कि ये जो म्यूटेशन एहसन भाई आप बता रहे हो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो बेटा तुम्हारे पास पैसे भी तो कम है। मेरी वीडियो जो देख रहा है ये वाली, ये तो वीडियो ही सस्ते काम करने के लिए बनी है। अगर आपने थंबनेल में देखा कि सस्ते में काम कैसे करना है या आज के दौर के हिसाब से किस तरह चलना है, या अभी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, पैसों की प्रोडक्शन लोगों के पास कम है, ठीक है, जिस बंदे ने फिशर खरीदना उसके पास पैसे ही नहीं है। जिन लोगों ने आपसे लवबर्ड खरीदने हैं वो बेचारे परेशान है, नौकरियां छूटी हुई हैं लोगों की, पैसे नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे में इस टाइम पे कोई बंदा थोड़ी आपसे आके बोलेगा यार एक्चुअली भाईजान मुझे 15 डन फेलो चाहिए। कौन ऐसा बंदा है मुझे बताएं। तो अभी जो चीज बिक रही है वो वही बिक रही है जिसका कीमत जो है वो स्टेबल है या मुनासिब है, कम है पैसे उसके, तो वो बिक रही है। अब ऐसे में फिर वही चीज आपको लगानी चाहिए ना, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो भाई फिर अपना बजट बढ़ाओ और फिर महंगी वाली चीज लो, उससे ब्रीड करवाओ, फिर अपनी कहानी शुरू करो, चेक कर लो। तो मसला ये है कि जो लोगों का डर पैदा हो गया ना कि अभी रिसेशन देख के, और ये बात बिल्कुल सच है कि लवबर्ड की जो सेल परचेज है ना, उसमें जो एकदम जो ब्रेक लगाया ना, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हैंड ब्रेक लगा है, एकदम से हैंड ब्रेक ऐसे लगा है कि बहुत हैवी रेशो था भाई, बहुत ट्रैफिक था नए लोगों का, बहुत ज्यादा। अब जब रिसेशन आया तो लोगों के पास यार जहर खाने को पैसे नहीं है। इस वक्त इतनी खतरनाक महंगाई हुई हुई है, अल्लाह ताला माफ करे। जो बंदा इस बात से निगलेक्ट करे ना कि नहीं इतनी तो नहीं हुई हुई या सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, यार आपको मैं बोलूंगा आप घर से जरा निकलें और चेक करें कि क्या चीजें कितने की मिल रही हैं। भाई प्याज के रेट सुन के दिमाग बंदा शंट हो जाए यार। पता नहीं 100 पहले 180 पे गई, अभी 140 पे है। तो सब ये कह रहे हैं 180 पे गई थी तो अब 140 पे आ गई है, सस्ती हो गई है। भाई 140 तो रेट होना ही नहीं चाहिए। प्याज प्याज जैसे आप देखें, प्याज जैसी चीज जो कि इतनी सस्ती मिल रही थी, उसका 140 पे रेट पहुंचा हुआ है। तो बाकी आप अंदाजा लगा लो भाई, प्याज बंदा प्याज से रोटी नहीं खा सकता, आप देखो। तो ऐसे टाइम पे मुझे बताओ बायर का फ्लो किस तरफ आएगा, डन फेलो में आएगा। ऐसे हालात में जो मैसिव बायर का जो ट्रैफिक है वो डन फेलो में आएगा, पेल फेलो में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, पुराने बंदे आपसे ले लेंगे डन फेलो पेल फेलो। और ये इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है, हो सकता है कोई बेचारा ये सोच ले कि शायद ये डन फेलो और पेल फेलो लेने से मना कर रहे हैं। भाई मैं मना नहीं कर रहा, अगर तुम्हारे पास पैसा और दम है तो आज ही ले लो, बिकता सब है यहाँ पे। मैंने क्या बोला, मकाओ जब बिक रहा है तो डन फेलो नहीं बिकता होगा क्या, बिकता सब है। लेकिन जब तुम बल्क में काम कर रहे हो, कह रहे हो कि यार ज्यादा पेयर आ जाए मेरे पास, कोई सेटअप सूटअप बन जाए मेरे पास, पैसे भी कम लगाने पड़े, तो बाबा फिर उसमें जो काम हो सकता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो म्यूटेशंस है मैं खुद रखने वाला हूँ, ये मैं ढूंढ रहा हूँ
अच्छी क्वालिटी की क्लियर, मतलब कि अच्छी जो मास्किंग होती, मास्किंग कह रहा हूँ सॉरी, जो सर के ऊपर मार्क होता है ना, अच्छी फिशरी वॉयलेट के अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ, वॉयलेट पार्ब्लू फिशरी में ढूंढ रहा हूँ, अच्छे पैटर्न के अंदर, अच्छी क्वालिटी के अंदर। इसके अलावा पार्ब्लू ओपलाइन किसी के पास अच्छी क्वालिटी में रखे हुए हैं, वॉयलेट पार्ब्लू ओपलाइन, वॉयलेट पार्ब्लू ओपलाइन, वॉयलेट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे राब्ता करे भाई, आपका भाई खरीद लेगा यार, मैं खरीदना चाह रहा हूँ। तो जो चीज़ मैं रखना चाह रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ या मैं भर रहा हूँ, मैंने वॉयलेट फिशरियाँ बहुत सारी खरीद ली हैं अभी रिसेंटली, परसों मैंने, तो बहुत ज़्यादा माल था वो, लेकिन आपके भाई ने फटाफट ले लिया, बंदा अच्छा था वो, अच्छे सेटअप की चीज़ थी। तो भाई अब आप मुझे बताएं, एक चीज़ मैं खुद भी जमा कर रहा हूँ, अभी भी ढूंढ रहा हूँ, अगर किसी के पास होगी तो मैं जाके ले लूंगा उससे, अगर अच्छी क्वालिटी में फिशरीज हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि वॉयलेट पार्ब्लू फिशरी खरीदने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को क्यों नहीं बिकेगी भाई, जब मैं अपने पर्सनल ब्रीडिंग के लिए ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी को देने के लिए ले रहा हूँ, मैं तो ब्रीडिंग के लिए ले रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि जो काम मैं खुद करने जा रहा हूँ उसी का मशवरा भी आपको दे रहा हूँ, या आपको मैं एटलीस्ट एक तरीका बता रहा हूँ, मशवरा भी छोड़ दें आप, मेरा काम है तरीके बताना, नए नए आइडियाज निकाल के देना, मशवरा तो आप बस आपने खुद चूज करना है अपनी मर्जी से। तो ये तरीकेकार है जिनके पास अभी इतना बजट नहीं है, जो कि अमूमन ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, इसका इस तरीके से वो ये काम कर सकते हैं। ये जो छोटे बर्ड है ना, ये सदाबहार हैं, ये बिकते रहेंगे, ठीक है, ये बेशक इनकी कीमत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ये रुकेंगे नहीं बिकना। और इनको अगर थोड़ी सी ज्यादा तादाद में ब्रीड करवाया जाए तो आराम से प्रॉफिट मार्जिन, दाने का खर्चा, सब चीजें प्रॉपर स्टडी होके ना आपको फायदा निकाल के दे सकती हैं। आप स्टडी कर लें कितना खर्चा आ रहा है दाने पे, फलाने पे, इधर उधर यहाँ वहाँ। भाई वॉयलेट फिशरी, अगर अभी कोई बंदा अगर 30,000 में एक फिशरी बेचना चाहे, सादी नॉन स्प्लिट सिंपल, और उसकी अपनी क्वालिटी कंचा क्वालिटी हो, ठीक है, तो लेने वाला बाजुकात बंदा मजबूर हो जाता है। कहाँ है वॉयलेट फिशरी, कितनी है क्वालिटी की, आप मुझे दिखाएं। और अगर आप बोलो कि यार ये इनो स्प्लिट है, मेरे पास एक वॉयलेट फिशरी है वो इनो स्प्लिट है, उसके सर पे मार्किंग ऐसी जैसे काले मार्कर से किसी ने ऊपर से फिशरी की मार्किंग की है, ठीक है, और चीज हो इनो स्प्लिट, आप मुझे बताओ यार क्या उसकी वर्थ होगी, क्या उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। मसला ये है यार, जो आप देख रहे हो ना, आप जंप पे जंप किए जा रहे हो, अभी एक म्यूटेशन शुरू नहीं होती दूसरी खत्म उसके ऊपर आ जाती है, तीसरी फिर शुरू हो जाती है, चौथी म्यूटेशन, पांचवी, आपको अपग्रेशन जो है ना आप लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने माइंड में जो है ना चीजों की वैल्यू पता नहीं आगे पीछे मैन्युपुलेट कर जाते हैं, या आपको पता नहीं चलता। तो भाई स्कोप होता है काम के अंदर, किसी एक चीज में सारा स्कोप कैसे हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें, हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल में, वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है, ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723104040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।